Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss question number 8, 9 and 10 of exercise 7.4 in class 6 mathematics chapter 7. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में दैट इज क्लास 6 में चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे। आई हैव ऑलरेडी ओपन द पेज ऑफ एनसीईआरटी शोइंग द क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ठीक है। Now we are going to discuss question number 8, 9 and 10 in this session. So let us start our today's topic. Yes, question number 8. Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. Ela कोई लड़की है जो 100 पेजेस में से, एक बुक में 100 पेजेस हैं, उसमें से 25 पेजेस रीड करती है, रीड पढ़ लेती है। ठीक है। सिमिलरली ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता उसी बुक का 2/5 पार्ट रीड करती है। हु रेड लेस, किसने कम पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी इला का तो हमें पता है, इला रेड 25 पेजेस व्हाइल ललिता रेड 2/5 फ्रैक्शन। ओके, द पार्ट ऑफ द बुक दैट शी रेड इज 2/5। तो पहले हम निकाल लेते हैं ललिता ने कितने पेजेस रीड किए और उसके बाद हम उन्हें आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन इजीली कंपेयर देम। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने देखा, सबसे पहले पेजेस कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इक्वल टू 100 पेजेस। आउट ऑफ दिस ललिता रेड दैट इज 2/5 पार्ट ऑफ 100 का, देखो टोटल है हमारा 100। ठीक, इसका 2/5 उसने रीड किया है, किसने, ललिता ने। तो इसको हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 2 into 100 is 200. When 200 divided by 5 we'll get 80, that is 80 pages are read by 40 पेजेस आर रेड बाय ललिता। ललिता ने 40 पेजेस रीड किए हैं। ठीक है। ललिता रीड 2/5 ऑफ 100 दैट इज 200/5। 100 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 200/5। आफ्टर डिवाइडिंग 200/5 वी विल गेट 40 पेजेस। But Ela read 25 pages. When we compare 40 and 25, obviously we see that Ela read less pages. Okay. Therefore, the answer becomes Ela read less than Lalita. Ela ने ललिता से कम रीड किया है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ये चीज पे ध्यान देना, ललिता के हमने पेजेस कैसे फाइंड करें। ठीक, हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस दैट ललिता read. Now proceed to question number 9. Question number 9 is रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रफीक जो है 1 आवर में 3/6 टाइम्स जो है वो क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। मतलब 3/6 पार्ट जो है 1 आवर का, इतनी देर तक वो एक्सरसाइज करता है रफीक। वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। रफीक 3/4 पार्ट 1 आवर का इतने टाइम तक एक्सरसाइज करता है। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, we need to find who exercised for a longer time. Now we need to compare these two fractions, that is 3/6 and 3/4. Which fraction is less, which fraction is ग्रेटर, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो जिसकी भी फ्रैक्शन बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगा। Now Rafiq exercised equal to 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Now compare these fractions 3/6 and 3/4. Since both fractions, यहाँ पे देखो ध्यान से, since both fractions have same numerator same है, in that case we will compare their denominator. While comparing their denominator, the fraction having the greater denominator is actually smaller. तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन एक्चुअल में छोटी होती है अगर न्यूमरेटर सेम है तो। ठीक है। सिंस बोथ फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, हेंस द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर डिनोमिनेटर इज एक्चुअली स्मॉलर। ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, therefore 3/6 is actually smaller than 3/4. 3/6 is actually smaller than 3/4. 3/4 फ्रैक्शन किसका था, ऑब्वियसली रोहित का, therefore रोहित exercised for a longer time than Rafiq. This is a required answer. तो हमें पता लग गया यहाँ पे, while comparing the fractions we will get the answer that Rohit exercised for a longer time than Rafiq. Okay, so this is a required answer. Now proceed to next question, that is question number 10. Question number 10 is saying that in a class A, किसी class A में of 25 students which contain 25 students, एक class A है जिसमें 25 students हैं total, 20 passed with 60% or more marks. उसमें से 20 students जो हैं वो 60% marks या इससे ज़्यादा से पास हुए हैं। ओके। इन अनदर क्लास B, किसी दूसरी क्लास B में total students were 30
वहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 30, आउट ऑफ विच 24 पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स, जिसमें से 24 स्टूडेंट्स 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके पास हुए हैं। इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स, हमें वी नीड टू आइडेंटिफाई इन विच क्लास द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60% और मोर मार्क्स, हमें बताना है किस क्लास में ज़्यादा बच्चे, ठीक है, 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके पास हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग एन हेडिंग फॉर क्लास ए, हमने एक यहाँ पे हेडिंग लिखी है फॉर क्लास ए, पहले हम क्लास ए कंसिडर करते हैं, कंसिडर क्लास ए। ओके, इन क्लास ए टोटल स्टूडेंट्स वर 25, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 25, आउट ऑफ विच 20 स्टूडेंट्स वर पास बाय विथ 60% और मोर मार्क्स, जिसमें से 20% 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके पास हुए हैं। स्टूडेंट पास्ड विथ 60% or more is equal to 20. Now the fraction of passed student, that is required fraction equal to 20/25. जो passed students हैं उनकी fraction क्या हुई, जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, obviously 20/25, ठीक है, 20 students out of 25. When we convert this fraction into lowest form, we will get 4/5, 20/25. We need to convert this fraction into lowest form, हमें इसे lowest form में convert करना है। both numbers are divisible by 5, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। when we divide both these numbers by 5, we get 5 into 4 is 20, 4 आता है यहाँ पे, and 5 into 5 is 25, that is 4/5. okay, in this way we will get the equivalent fraction of 20/25, that is 4/5. Now for class B, consider class B. In class B there are 24 students वो पास विथ मोर देन 60% मार्क्स, जिनके 60 या 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ऐसे बच्चे कितने 24 आउट ऑफ 30। तो इनका फ्रैक्शन कितना बनता है देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 30, स्टूडेंट पास विथ 60 और 60% और मोर दैट इज 24, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 24/30। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट फॉर्म वी विल गेट अगेन 4/5, 24/30। बोथ दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे। okay, after dividing by 6 we will get 6 into 4 is 24 and 6 into 5 is 30, that is 4/5, we will get 4/5. Since in both classes, both sections, class A and class B, equal fractions of student are passed with 60% or more marks, दोनों क्लासेस के अंदर इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स, इक्वल फ्रैक्शन जो है स्टूडेंट्स की वो 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके पास हुई है, ठीक है, hence the answer is an equal fraction of students passed with 60% or more marks in both the classes. okay, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.4 हमारा कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस exercise 7.5. Till then, take care. Bye bye. Thank you.